हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो ये केस आज फिर से हम एक केस देखेंगे। ये केस एक लेडी का है एंड इसके हस्बैंड का केस मैंने लिया था और इसके हस्बैंड को एक सर के ऊपर गांठ का तकलीफ़ था और वो पूरी तरह से ठीक हो गया था होम्योपैथी से, जो पिछले काफ़ी सालों से परेशान था। और मैंने उसका केस लिया था, वो ठीक हो गया था। तो इस लेडी का मुझे एक मैसेज मिलता है, ठीक है। सारा का सारा खेल है ना रूब्रिक्स का और पेशेंट का ऑब्जर्वेशन जो फील होता है द डे पेशेंट आता है, मैसेज करता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत पेशेंट की पिक्चर आपको झलक दिखने लगती है। सो वैसे ही ये लेडी का मुझे एक मैसेज आया कि हेलो, ऐसे लिख के आया, हेलो मेरा नाम ये है और मैं इसकी वाइफ हूँ एंड व्हेन यू आर, मतलब जब आप फ्री होंगे तो मुझे कॉल करो। मतलब व्हेन यू आर फ्री देन कॉल मी। सो ये उसका मैसेज था, ठीक है। उसकी वाइफ का मुझे मैसेज आया तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ठीक है, तो मेरा नाम ये है और मैं इसकी वाइफ हूँ, जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल करो। तो मैं क्यों कॉल करूँ फ्री होके, ठीक है। सो एक बोलते ना कि एक आपको मैसेज में आपको समझ में आता है यार, चाहे आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, है ना, कि आप मैसेज करोगे हेलो डॉक्टर मेरा नाम ये है, मुझे आपसे ट्रीटमेंट लेना है, या आप गुड मॉर्निंग बोलोगे या कुछ, मतलब एक सिस्टमेटिकली जो एक होता है ना रैपो। मगर यहाँ मैसेज क्या आया कि मेरा नाम ये है, मैं इसकी वाइफ हूँ और जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल करो, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द पेशेंट। मुझे पहले मैसेज आया तो मैंने उसको मैसेज डाला कि ओके कॉल इन द इवनिंग 7 PM एंड आई विल टॉक टू यू। तो उसने मैसेज किया ओके। तो उसका मुझे 7 बजे फ़ोन आया तो मैंने बोला क्या दिक्कत है। तो बोले सर मुझे साइनस का प्रॉब्लम है और पिछले मैं बहुत सालों से मैं इससे परेशान हूँ, और एक बगल में एक डॉक्टर होम्योपैथी करते हैं वो, हाँ एक बगल में डॉक्टर होम्योपैथी करते हैं, तो उनसे मैं पिछले कुछ सालों से ले रही हूँ, उनसे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे का वैसे ही है, हमेशा सर्दी सर्दी, नाक जाम, सर पकड़ लेता है, तो इस तरीके से चलता रहता है। एंड ये कंप्लेन मुझे काफ़ी सालों से है, हमेशा नाक जाम रहता है, नाक ब्लॉक रहता है, सर पकड़ा रहता है, बहुत तकलीफ़ होती है, हमेशा सर्दी, मतलब कुछ भी ठंडा गर्म सर्दी हो जाती है, हेयर फॉल की तकलीफ़ है और मुझे पाइल्स भी रहता है, मतलब पाइल्स भी का भी तकलीफ़ है। तो मैंने सिर्फ उसको एक क्वेश्चन पूछा, मैं बोला टेल मी अबाउट योर एंगर, गुस्सा कितना आता है। उसने थोड़ा सा पॉज लिया, सोचा, सर गुस्सा मुझे बहुत आता है, कोई मेरे अपोज करता है ना, कोई मेरे विपरीत जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि फिर मेरे मन में क्या आता है, सामने वाले पे मैं क्या बोल देती हूँ मुझे नहीं समझ में आता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि मैं अपनी हद से नहीं रहती, मैं इतना हद से बाहर निकल जाती हूँ कि मैं उसको कुछ भी बोल देती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, मैं देखती नहीं हूँ फिर। तो मैंने बोला फिर उसके बाद, बोले सर उसके बाद मुझे कुछ समय बाद फिर ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैंने शायद गलत किया, मैंने वो इतना नहीं करना चाहिए था, मुझे वो फील होता है कि मैंने शायद वो ज़्यादा बोल दिया। एंड फिर मैं जाके अगले दिन या कुछ दिन के बाद मैं उनको बोलती हूँ कि मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो आई विल गिव यू मेडिसिन, मुझे आप 15 दिन के बाद बताइए। सो मैंने इसका मेडिसिन दिया 30 पोटेंसी में, ठीक है, 5 डोज इन वाटर में। एंड 15 दिन के बाद उसका साइनस का तकलीफ़ सिर्फ 15 दिन में 2 बार आया था, वो भी बहुत माइल्ड था, ठीक है। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद धीरे धीरे करके उसका साइनस पूरा क्लियर हो गया, हेयर फॉल उसका रिड्यूस हो गया, पाइल्स का तकलीफ़ उसको पहले से ही कम था मगर कभी कभी आता था, वो तो उसके बाद हुआ ही नहीं उसको तकलीफ़, मोशन एकदम नॉर्मल था और साइनस धीरे धीरे करके वो क्लियर हो गया। 6-7 महीने में वो जो इतने सालों की तकलीफ़ थी वो पूरा ठीक हो गया। सो दिस इज़ द केस। अब हमको देखना है कि हमने उसको क्या दिया। तो द डे जब उसने मैसेज किया तो मेरे दिमाग में पहले से ही रूब्रिक्स मैंने सोच लिया था, और हमारे दिमाग में मेडिसिन थोड़ी घूमने लगती है ना, तो वी आर अ होम्योपैथ पेशेंट, जैसे ही बोलता है हमें दिमाग में तुरंत चालू हो जाता है दवा और रूब्रिक्स, ठीक है। तो उसने मैसेज किया कि
हेलो, मेरा नाम ये है एंड आई एम द वाइफ ऑफ योर दिस एंड मतलब ये पेशेंट की वाइफ हूँ, मतलब ये मेरे हस्बैंड का नाम ये है एंड व्हेन यू आर फ्री कॉल मी। सो व्हाट इज़ दिस? ठीक है, दिस इज़ एब्रप्ट, दिस इज़ द एब्रप्टनेस, रेवरेंस लैक ऑफ, है ना। रेवरेंस लैक ऑफ मतलब जब आप किसी से कंसल्ट करना चाहते हो, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप क्या करोगे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दिस, आपने मेरे हस्बैंड को ठीक किया था, मैं भी आपसे कंसल्ट करना चाहती हूँ, सो मैं किस टाइम पे कॉल करूँ, आप मुझे, दिस इज़ द वे ऑफ टॉकिंग, है ना, प्रॉपर टॉकिंग। ऐसे हम पेशेंट, बहुत सब पेशेंट ऐसे करते हैं। तो दिस पेशेंट थोड़ा यूनिक लगा ना मुझे, उसका मैसेज यूनिक लगा, तो मेरे दिमाग में पहले हो गया कि दिस इज़ द एब्रप्टनेस एंड रेवरेंस लैक ऑफ, ना, रेवरेंस नहीं है ना। फिर मैंने इसको क्या पूछा, साइनस का प्रॉब्लम है, मैंने इसको क्या पूछा, टेल मी अबाउट योर एंगर। अब तो मुझे मेडिसिन कंफर्म ही करना था, तो उसने बोला मेरे को बहुत गुस्सा आता है, एंगर वायलेंट, ठीक है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म, मुझे जब मेरे विपरीत कुछ होता है, जब मेरे अपोज कुछ होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ, रेज। नाउ आपे से बाहर हो, गुस्सा होते होते क्या हो जाती है, रेज में कन्वर्ट जाती है। फिर मैं जो भी बोलती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलती हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिस इज़ ऑल्सो रेवरेंस लैक। बड़ा है सामने, क्या है क्या देखना नहीं है, रेज में इतना बाहर हो जाती है कि वो बड़े छोटे का लिहाज भूल जाती है, दिस इज़ ऑल्सो रेवरेंस लैक ऑफ। ठीक है, 2 दिन के बाद रियलाइज़ होता है कि मैंने जो इतना आपे से बाहर हो गई वो सही नहीं था, दिस इज़ नॉट गुड, तो मैं 2 दिन के बाद जाके सॉरी बोलती हूँ। तो दिस इज़ रेज फॉलोड बाय रिपेंटेंस, रेज फॉलोड बाय रिपेंटेंस। ठीक है, रियलाइज़ होता है उसको, ठीक है, उसको रियलाइज़ होता है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसको, फिर वो जाके सॉरी बोलती है, रिपेंटेंस, सोचती है कि नहीं मेरे को नहीं, इतना नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनाकार्डियम, है ना। एक तरफ इतना बोलती है कि रेवरेंस लैक हो जाता है और एक तरफ फिर सोचती ना मैंने सही नहीं किया, दिस इज़ नॉट गुड, इतना नहीं बोलना चाहिए था। तो विल कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ, टू विल, ये सब एनाकार्डियम की फेज़ है। तो रेज फॉलोड बाय रिपेंटेंस, और हर जगह आपको रेवरेंस लैक दिखेगा, मैसेज में दिखेगा, एंड बड़े छोटों का लिहाज नहीं करना, यहाँ भी रेवरेंस लैक दिखेगा। एक है मेरे यहाँ कोई एक डॉक्टर होम्योपैथ, यहाँ भी रेवरेंस, एक रिस्पेक्टेड, मतलब द वे उसके पास जो रिस्पेक्ट होना चाहिए ना वो मिसिंग है ना, तो हर जगह आपको दिखेगा रेवरेंस लैक। सो मैंने उसे एनाकार्डियम 30 दिया एंड 6 to 7 मंथ में, उसके बाद उसको मुझे लगता है कि बाद में उसने एक 8-9 महीने उसने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद वो बंद कर दिया। 6-7 महीने में तो पूरा क्लियर हो गया था, उसको एपिसोड्स नहीं हुआ एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो दिस इज़ द केस ऑफ एनाकार्डियम। एनाकार्डियम ऐसे होते हैं, ठीक है। तो विल, 2 ट्रेन, 2 थॉट्स, 2 कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, ये सब को एनाकार्डियम, डबल माइंड गेम चलते हैं ना। सो एनाकार्डियम देने के बाद इस लेडी का जो साइनस का प्रॉब्लम इतने सालों से था वो क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नए रूब्रिक्स, नए केस और नए वे ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।